हेलो भक्तों, राधे राधे। आज हम शनिवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि का बहुत प्रिय है, इसलिए इसके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक होता है। तो अभी हम शनि व्रत कथा सुना रहे हैं, तो आप सुन लेना। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन। सब अपने आप को बड़ा कहते हैं। सब आपस में कोई निश्चय न हो सकता, तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गया और कहने लगा कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेगा। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्त, ऐबरक और लोहे 9 धातुओं के 9 आसन बनवा दिए। सब आसन को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, और लोहा सबसे पीछे गए, बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा, और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनि ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया, और रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। और राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहाँ से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दिशा आई, तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर
अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अशोकपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अशोकपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनके मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेले जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रशंसा के साथ गवाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का राजा कहने लगा। तथा अपना नाम विक्का बतलाया। क्या बतलाया? विक्का। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिला दिया। भाग्यवंश उसी दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विक्का के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विक्का ने हार लेने से मना कर दिया था। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि उसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर के लिए ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। विक्का उस पर बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दिशा समाप्त हो गई तो एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैंने इसी चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया ना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उनके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कह रही है?
तुझको किसी देश के राजा के साथ प्रयाण जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी मैं अपने प्राण कभी नहीं कन्या कहने लगी कि माताजी मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में तो चौरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखने को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वृंदावार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया कि राजा मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दिशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरी ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चला गया। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को ठिकाना न रहा। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की कि वो कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह सुना तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैर पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः मुझको जो चाहे दंड दें। राजा ने कहा मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझ पर प्राप्त हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि तुम मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही
मोरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवारी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुनाया तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव बनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करवाई कि शनिचर देवता सब घरों में सर्वोपरि हैं। मैंने इसको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा करें और कथा कहें। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। कथा समाप्त हुई। तो अभी हम आरती करेंगे, तो आप सुनो। चार बुझातई छाजे गदा हस्त है प्यारी, चार बुझातई छाजे गद हस्त है प्यारी। रवि नंद गज वंदन यम अग्रे देवा, कष्ट न सो नर पाते करते सब सेवा। तेज अपार तुम्हारा स्वामी सहा नहीं जावे, तुमसे विमुख जगत में सुख नहीं पावे। नमो नम रविनंद सब ग्रह सिरताजा, बंदेश्वर यश गावे रखियो प्रभु लाजा। आरती कीजिए नरसिंह कंवर की, वेद विमल यश गाऊं मेरे प्रभु जी। पहली आरती प्रहलाद उभारे, हिरणाकुश नख उदर विदारे। दूसरी आरती वामन सेवा बलि के द्वार पधारे हरि देवा। तीसरी आरती बर्मा पधारे सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर सारे भक्त विभीषण लंका पधारे। पांचवी आरती कंस पधारे गोपी गवाले संग प्रतिपाले। तुलसी की पत्तर कंठ मणि हीरा, हरीश निरखल गावे दास कबीरा। अभी हम दूसरी आरती कहने जा रहे हैं, तो आप सुन लेना। शनि मंत्र, शनि चालीसा। शनि मंत्र ओम प्रापरी प्रोसन शनिश्चर राय नमः। आरती। जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव भक्तन के हितकारी। सूर्य पुत्र प्रभु छाया है मिथारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन के हितकारी। श्याम अंग वकर दृष्टि चतुर्भुजधारी, नीलांबर धारनाथ गज की है सवारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन के हितकारी। करीट मुकुट शीश राजत दीपत है ललियारी, मुक्तन की माला गले सुशोभित है बलियारी, जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुने विनय हमारी। मोदक मिष्टन पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महर्षि अति है प्यारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन के हितकारी। देव धनुज ऋषि मुनि सुमृत नर है नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, जय जय श्री शनिदेव, जय जय श्री शनिदेव भक्तन के हितकारी। हेलो भक्तों, राधे राधे। तो आज ये शनि की
कहानी व्रत कथा समाप्त हो गई है। तो आप सुनते रहना, सुनाते रहना। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम जी, राधे राधे। बोल शनिदेव महाराज की जय।